जीवन का सच्चा सुख पाने में नहीं, देने में है। जो दूसरों के दुखों को अपना समझ दूसरे की पीड़ा पर दुखा महसूस करें, वही मनुष्यता है। क्योंकि मनुष्यता का त्याग नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति अवगुणों से प्रेरित होता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे तेज ज्ञान गंगा चैनल में। जो आप नए दर्शक बन करके आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें इस कहानी से जो प्रेरणा मिलने वाली है, आप अंत तक रहेंगे तो समझ पाएंगे और अंत तक नहीं रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। भगवान राम की शिक्षाएं व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब भी मचलता है तो अपने कर्मों और शिक्षाओं से मचलता है। इन्हीं शिक्षाओं में से जीवन की सफलता का राज भी छुपा होता है। प्राणी को समझना चाहिए कि जीवन का राज क्या होता है। पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम का चरित्र श्रेष्ठ है। भगवान राम की शिक्षाएं जीवन में सफलता प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री राम की बातों को जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, यही है संघर्ष जीवन का। ध्यान से वीडियो में अंत तक रहिएगा और समझिएगा। समय और धैर्य सफलता में सबसे आवश्यक तत्व माने क्या गए हैं कि जिस व्यक्ति में ये दोनों ही तत्व नहीं होते हैं, उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। उसके जीवन में सफलता का सुख नहीं होता। भगवान राम का जीवन सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। मनुष्य को तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन बिना परिश्रम और संघर्ष के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जीवन में धैर्य का महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर आपके अंदर धैर्यशील है और शांति है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन में धैर्य का क्या महत्व, वो ही आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके बारे में भी भगवान रामचरित मानस में भी कहते हैं, एक श्रेष्ठ उदाहरण है। लक्ष्य को प्राप्त करने में नीति और अनुशासन का पालन किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी बताते हैं कि इसलिए राम श्रेष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि भगवान राम ने जीवन साधारण जीवन को अपनाया और सभी को संदेश दिया है कि सादगी में ही जीवन का आनंद है। कहा है कि लोभ और दिखावा ना करें, क्योंकि लोभ और दिखावा जो करते हैं वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनका लोभ जो होता है वो जीवन के अंत तक ले जाता है और झंझटों में इतना फांस देता है, वो कभी किसी के लायक नहीं रहते। और जो दिखावा करते उनसे कभी किसी की मित्रता नहीं होती और उन्हें कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। लोगों को अपना बनाना है तो झूठा दिखावा, लोभ और अहंकार से दूर रहें। प्रेम और करुणा ही जीवन का सार है। भगवान कैसे आते? पूजा से नहीं आते, सिर्फ प्यार से, भक्ति से, प्रेम से आते, पूजा से नहीं आते। जीवन का सार क्या है वो बताते हैं श्री राम। जिसके पास प्रेम, दया और करुणा नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जीवन का सच्चा सुख पाने में तो नहीं, देने में है। जो दूसरों के दुखों का अपना समझ दूसरों की पीड़ा पर दुखा महसूस करें, वही मनुष्यता का और वही मनुष्यता है। और मनुष्यता का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने तो ठीक कहा है, लेकिन आजकल अहंकार जो है वो नहीं समझ में आता है। लक्ष्य को भी तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति अवगुणों से रहित हो। जैसे कि अहंकार का त्याग करे। अहंकार का त्याग नहीं करोगे, जल्दी दुनिया से चले जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण है कि रावण विद्वान था, उसके पास सोने की लंका भी थी, बताया जाता है, और व्यक्ति जो था वो शक्तिशाली भी था, लेकिन
रावण का सबसे बड़ा अवगुण यही था कि वो अत्यंत अहंकारी था और अहंकार व्यक्ति का सब कुछ नष्ट कर देता। इसलिए अहंकार से दूर रहें और हमेशा समाधान करें। अगर कोई समस्या आती है तो उसे कोमलता से, प्रेम से स्वीकार करें और उसका निवारण करें, ना कि क्रोध। अगर क्रोध करोगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और समस्या हल नहीं होगी। अहंकार करोगे जल्दी खत्म हो जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रभु श्री राम का कहना यही होता है कि किसी को पाना है तो प्यार से, भाव से। अहंकार, घमंड, अभिमान इसे त्याग दीजिए और प्यार की भाषा को अपनाइए। व्यक्ति स्वतः ही आपके पास में खिंचा चला आएगा। जय श्री राम।